आप सबसे मुश्किल आबादी से भरा हुआ मुल्क, 22 करोड़, मैं सोच के कांप जाता हूं बाजों का, नींद उड़ जाती है। मैं कसमन कह रहा हूं आपको कि परवरदिगार इस मुल्क का बनेगा क्या 15 साल 10 साल के बाद। ये जब पहुंच गए 40-45 करोड़ पे, बंदा बंदे को खाएगा, और ये काम शुरू हो गया है। 25 करोड़ ये 1 अरब के हमारी इस खिते में, तो फिर हम जलील हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। क्या कि हमारी नीयत खराब है कि मुल्क का ये हाल हो गया है। सादिया, ये आप गौर से सुन लो, आपके यहां अब राज, तरखान, मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर ढंग का नहीं रह गया। पाकिस्तानी बादशाह वो इसके लिए वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, हमें पता ही नहीं है। कल से आप देखिएगा एडिटोरियल आएंगे, कॉलम लिखे जाएंगे, टीवी शोज पे ग्लैडिएटर मेरे जैसे बैठेंगे, आपको यहूद अनूद की साजिशें बताएंगे। कोई नहीं बताएगा कि सऊदी अरेबिया चाइना ने भी हाथ बांध देगा, हजूर माफ कर दें। वो दूसरी बात है कि इंडिया बिल्कुल वेस्टर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं जाएगा। ये इंडिया का कमाल है, उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के बात की है। बिल्कुल। और जयशंकर के जो मैंने भी इंटरव्यू सुने हैं, पहली दफा कोई बंदा इतना ओपनली उनको चैलेंज कर रहा है। हमने मतलब जो मुझे समझ आई, आप ज्यादा बेहतर सर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि हम कश्मीर सेंट्रिक ही बात करते रहे, उसके इर्द गिर्द हम फिरते रहे। हालांकि हमारे प्रॉब्लम्स इस वक्त और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत सारी चीजें, फ्लड आया हुआ है, उसके ऊपर ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उस पर बात नहीं हुई, लेकिन कश्मीर सेंट्रिक ज्यादा मुझे चीजें नजर आई। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत डिस्कशन की गई, हालांकि उसके बदले में जब हमने उनको देखा तो उन्होंने इस तरह कोई नहीं कि एक F-16 वाला इशू जयशंकर साहब ने उठाया, बाकी इवन न चाइना का ना पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया। देखें, इंडिया अपने आप को जिस तरह देख रहा है, वो एक कामयाब इमर्जिंग इकोनॉमी, बिग पावर एशिया के अंदर, ओके सेकंड टू चाइना, बट ओनली सेकंड टू चाइना, वो अपने आप को देख रहा है। इन हालात में उन्होंने पाकिस्तान को एक डिस्टेंस पे रखने की पॉलिसी इख्तियार की है, और वो ज्यादा अटेंशन नहीं देते पाकिस्तान को, क्योंकि ये कश्मीर वाली बात जब इन्होंने की है तो बाद में पता नहीं आपने फॉलो अप देखा है, वो होता है राइट टू रिस्पॉन्ड। तो इंडिया ने फिर हमारे पोल खोल दिए कि इन्होंने कादियानियों के साथ ये किया है, हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते हैं, और या क्या कहते हैं बलोचिस्तान में ये एक्टिविटी है, तो हमारा वहां पे वो डोसियर खुल जाता है। ये कश्मीर की बात कर देते हैं, तो इट लीड्स टू नथिंग। या तो पाकिस्तान के अपनी इतनी पावरफुल इंटरनल सिचुएशन हो ना कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही हो, और दूसरा जो है, अभी तो यूरोपियन यूनियन हमारा जो एक स्पेशल स्टेटस था वो खत्म करने वाले थे बिकॉज ऑफ ये जो रिलीजन के ऊपर क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन। ये आपका क्या ख्याल है? ये 21 सितंबर को सर उन्होंने 3 दिन का विजिट किया यहाँ पर इस्लामाबाद का, और उसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाया था, आप जो बात बता रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ सर, माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में जो इल ट्रीटमेंट होता है, मैं नहीं कहता कि हुकूमत डायरेक्टली करवाती है, वो हुआ ये है कि इन्होंने जो तैयार किए थे ना वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस सेल्स, वो इनके काबू में नहीं है, वो एक साइकोलॉजी बन चुकी है। अब डेफिनेटली जिस तरह श्रीलंकन को जाके इन्होंने बेदर्दी से मारा था, तो ये किसी स्टेट ने तो नहीं ना इन्हें इजाजत दी कि आप ये करें, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी दुनिया के अंदर। मगर जब एक आप एक्सट्रीमिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स कश्मीर जिहाद के लिए चंदे कलेक्ट करते फिरते हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट भी हैं। उसे कहते हैं इट बूमरैंग्स। बूमरैंग होता है एक ऑस्ट्रेलियन हथियार जिसको आप फेंकते हैं तो वो वापस भी आ जाता है। अब वो वापस हमें हिट कर रहे हैं ना सारा कुछ। तो इन्होंने कश्मीर का क्या करके अचीव क्या किया? डिड द अमेरिकन्स पे एनी अटेंशन? डिड द यूएन पे एनी अटेंशन? उन्होंने कहा है कि हाँ यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक, बट द यूएन रेजोल्यूशंस अंडर मेहल वो जो है चैप्टर 6 है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड पीसफुली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वो ये कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं और पाकिस्तान को कोई उसमें गेन नहीं होता। हम वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन कश्मीर, क्योंकि हमारा अपना रिकॉर्ड एट होम बाय कंपैरिजन कोई बेहतर तो नहीं है।
राइट। अगर आप कहें कि वो कश्मीर में लोगों को ओप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके फैक्ट्स भी आपके पास होंगे, आप तो वो इंडियंस भी बता सकते हैं कि ये अहमदियों के साथ ये होता है, क्रिश्चियंस के साथ ये होता है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, फाटा में ये हो रहा है, तो उससे केस क्या बनेगा? मुझे ये कोई समझा दे। और सर एक चीज और, पाकिस्तान किस पेडेस्टल पे खड़े होके इस बात को उठा रहा है? सर एक चीज और, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड के मतलब 70s में या 80s में पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी, डिप्लोमेसी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, अरब दुनिया हमारे साथ खड़ी होती थी, इवन अमेरिका बहुत जैसे कहते हैं डट के खड़ा होता था। सर अगर हम उस वक्त नहीं ले सके तो मतलब अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि 2022 में इतने मुश्किल हालात में हमारी ना फॉरेन पॉलिसी वो है और ना हमारी दुनिया में उस तरह बात सुनी जाती है, तो कैसे मुमकिन है कि ये सारी चीजें अब हो सके? बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बताएं हमें, उनके पास कौन सा वो गिद्दड़ सिंगी पंजाबी में कहते हैं वो है, या वो क्या कहते हैं बिलावल के पास है, या हमारे जो जनरल हैं जो पीछे से शायद ये इन्हें डायरेक्शन देते हैं कि ये बात करनी है जी। किसी के पास कोई ऐसी कमाल का वो अलादीन का चिराग नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं है, गिद्दड़ सिंगी नहीं है। तो अगर नहीं है तो दे आर कॉन्शियसली वेस्टिंग देयर टाइम। उन्हें नहीं पता कि ये सारी चीजें दे लीड टू नथिंग। इंडिया को वो कल्टीवेट करेंगे वेस्टर्न पावर जो है, जिस तरह ये बैलेंस ऑफ पावर साउथ चाइना सी में, ताइवान की इशू पे, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड जो ये वाटरवेज हैं, वहां पे अगर कोई फोर्स एक हद तक है प्रेजेंट है तो वो तो इंडिया ही है ना। वो दूसरी बात है कि इंडिया बिल्कुल वेस्टर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं जाएगा। ये इंडिया का कमाल है, उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के बात की है। बिल्कुल। और जयशंकर के जो मैंने भी इंटरव्यू सुने हैं, पहली दफा कोई बंदा इतना ओपनली उनको चैलेंज कर रहा है। तो आप चैलेंज तब करते हैं ना इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास कोई बात है करने को। तो वाई इस पाकिस्तान ये कश्मीर सेंट्रिक जो राग है, ये अलाप अलाप के, तो ये क्या कहते हैं बेसुरे हो चुके हैं। एक राग का सुर होता है, वो बेसुरा हो गया है। ये मसला सर एक बिल्कुल सर एक तो मतलब इस वक्त जो हम चीजें देख रहे हैं कि मतलब अरब दुनिया के साथ इंडियन ताल्लुकात हो, अमेरिका के साथ हो या फिर बाकी दुनिया के साथ हो, काफी सुनी जाती है। बल्कि कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि उनके जो अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने मतलब पिछले 8 सालों में एक ऐसे लेवल पे वो आ गए कि वो व्लादिमीर पुतिन को सामने कहते कि यार ये जंग आपकी गलत है, इसको एंड करो। तो कहते हैं कि बाकायदा बीबीसी का आर्टिकल था कि भाई ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है रशियन प्रेसिडेंट को ये वाली बात करना, या जिस तरह यूरोपियंस के साथ बैठे हुए थे जयशंकर साहब ये गालिबन जून या जुलाई में, और उन्होंने कहा था कि भाई आप जो वहां से चीजें लेते हैं रशिया से, आप ऑयल एंड गैस उस वक्त लिया करते थे, कहते वो लेते हैं जितना आप एक दिन में खरीदते हैं उतना हम महीने में नहीं खरीदते। मतलब इस तरह की बातें करना यकीनन एक जो उनका जो लेवल है वो काफी ऊपर जा चुका है। वो जा चुके हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है।